नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात जोहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज बड़े बुजल दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान पे कि मैं समझता हूँ ज़मीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं फट गया। खावर मलिका का एक नाम नहाद मुलाज़म था जिसका नाम लतीफ़ है। आज उसने अदालत में ऐसी घटिया तरीन स्टेटमेंट दी कि बताते हुए भी शर्म आती है और शर्म से सर झुक जाता है। अब मैं ढके छुपे अल्फाज में वो बयान करूंगा जो स्टेटमेंट दिया है जिसका इस वक्त मीडिया में बड़ा चर्चा चल रहा है कि एक आदमी के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल की जा रही है रियासत को कि उसे हर हाल में गिराना है, जलील करना है। लेकिन इमरान खान पे जितने भी आप घटिया इल्ज़ाम लगवा लोगे, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमरान खान के वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्योंकि अवाम जान चुकी है कि आप रियासत पूरी एक बंदे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। उसने बयान ये दिया जी कि मैं खावर मलिका का नौकर हूँ और खावर मलिका मुझे कहता है जाके देखो अंदर कौन है। तो जब मैं अंदर गया तो इमरान खान और बुशरा बगैर कपड़ों में थी। दूसरे लफ्ज़ों में उसने कहा कि नंगे थे। अब ये और उसके बाद कहता है कि मुझे फिर उसके बाद भी दोबारा भिजवाया गया तो बीबी साहबा जो बुशरा बीबी उन्होंने कहा कुत्ते निकल जाओ। अब ये कोई छोटा भी ज़हन में कोई आपके आता हो तो इस तरह कोई दरवाज़ा अगर इस तरह की किसी ने बगैरती करनी हो तो दरवाज़ा खुला रखेगा। और कल इमरान खान ने तमाम अखबारी नुमाइंदों के सामने जेल में कहा कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख के ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने शादी से पहले बुशरा बीबी को देखा ही नहीं। अब ये इस्तगासा पहले कराया गया किसी और बंदे से, फिर खावर मलिका को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद पहले वो कहता था कि मेरी बीबी जो पाक बीबी है दुनिया में ऐसी पाक बीबी को नहीं होगी। पहले तो वो तलाक के बाद ये कहता था और जो इद्दत के मतलब कहता है 6 साल पहले उसने कहा था कि ऐसा सोचा भी जा सकता अपनी पाक बीबी के मतलब जो मेरी सबका लिया थी। तो उसका मतलब है जो उसके बच्चे थे वो कहाँ से आ गए। तब जो बयान दे रहा है कि जी वो जाता था तो इमरान खान अंदर बैठा होता था और ये पीली बरीदी हो रही थी और फलां हो रहा था। लेकिन आज उसके जो नौकर ने किया है उसने तो तमाम बगैरती की हदें क्रॉस कर ली है। और उसका आना देखे वो काली मर्सिडीज में आया, काले शीशे लगे हुए थे काले रंग की गाड़ी में और वही लेके जा रहे हैं, वही जो वीगो डॉलो पे लेके आते हैं और बंदों को उठा लेते हैं। मसला ये है कि आज जिन्होंने वो घटिया तरीन हरकत कर दी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसमें अब 2 चीज़ें हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ 2 चीज़ें हैं। एक तो कज़फ लगती है, कज़फ इसमें लगेगी जिसने कहा है कि जी वो इस हालत में मैंने देखा था। अब वो साबित करेगा, 4 गवाह लाएगा जिन्होंने चश्मदीद गवाह देखेंगे। कज़फ भी लगेगी हदूद की तज़ीरत, क्योंकि 2 किस्म की कज़फ होती है, एक हदूद में एक तज़ीरत है पाकिस्तान में। तो ये तो सीधा कोर्ट में इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि कोर्ट में इल्ज़ाम लगाया तो अब ये कज़फ से बच नहीं सकता। कज़फ लाइबल टू हद ये लगेगी इस पर। और दूसरी जो खबर मलिका ने कहा है उस पर कज़फ लगेगा उस पर भी। लेकिन अगर अपनी बीवी पे जब बुशरा अगर उसकी बीवी थी तो बीवी होने के दौरान उसका तरीकाकार ये है कि कोर्ट में 4 दफ़ा कोर्ट में आगे कहना पड़ता है, हलफ उठा के कहना पड़ता है कि मैंने अपनी बीवी को तना करते हुए देखा। और ये बात उसको 4 दफ़ा रिपीट करनी पड़ेगी। उसको कहते हैं लाइन लिया, बल्कि लियान, उसको लियान कहते हैं। और इसी तरह औरत भी उसके दिया जाएगा हल्फ और कहेगी मैं हल्फन कहती हूँ कि मेरा बंदा जो है मुझे जो ज़ना की तोहमत लगा रहा है झूठी है, और ये 4 दफ़ा रिपीट करेगा। उसके बाद कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर देती है। लेकिन यहाँ है चूँकि इसकी अभी बीवी नहीं रही तो खावर मलिका भी कज़फ से नहीं बच सकेगा। मुझे नहीं पता इमरान खान के वकील क्या कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ कज़फ लाइबल टू हद। तो ये जो लेकिन इसके नौकर ने जो किया है वो तो इंतहा है। अब ये जब गिरफ्तार होकर बाहर आया खावर मलिका तो शादेब खानजादा ने उसका इंटरव्यू भी ले लिया और उसके चस्के भी लेता रहा, ये कैसे मिलती थी, क्या होता था, ये होता था। पहले खावर मलिका के मुंह में कोई चूसी डाली हुई थी कि पहले नहीं बता सकता था। जब आप कहता था मेरी बीवी तो पाक दामन है, मेरी बीवी तो जैसी दुनिया पाक दामन औरत दुनिया में नहीं है। तो ख्वातीन हज़रात जब ये इसको लिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया तो अब तोते की तरह वो डटाया बयान उसने अदालत में आके बोल दिया। 6 साल बाद उसको याद आ गया कि उसकी बीवी बदकार थी। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? अब वो इस तरह की औरत थी तो तुमसे जो बच्चे पैदा हुए वो किसके हैं? अब तो उनके भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए।
تو اس جو لطیف نے آج بیان دیا خاور ملکہ کے جو ملازم ہے اس نے تو گٹیا پن ولگر پن کی تمام حدیں کراس کر دیا ہے. اتنی گٹیا زبان شاید ہی کسی ملازم نے اپنی مالکن کے خلاف بولی ہو. وہ کہتا جب میں جا کے ان کو دیکھتا تھا تو بی بی کہتی تھی جی جاؤ کتے نکل جاؤ. تو خواتین حضرات یہ بات بڑی بتانے کی ضرورت تھی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ہماری ریاستی ادارے ہیں جب کسی کے خلاف ہو جائیں تو کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک ذلیل کرنے میں جا سکتے ہیں، اور پھر لوگ کیسے جن کو گرفتار کرو اور وہ کیسے آ کے رٹا ڈٹایا بیان عدالتوں میں بول دیتے ہیں. خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.